जय हो। तुम ना बोलो भैया, अब आप बोल रहे कि वो बोलते आपकी आवाज ही सुनाई नहीं देती। और वैसे भी वो कह रहे थे भैया गौतम भैया की इन सबसे ज्यादा हम ही बोल लेते, तो आपको इनसे ज्यादा बोलना है भैया से। बोले राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात है करही वालों, बहुत अच्छा। तो आइए, बड़ी सुंदर कथा हम और आप सभी सुन रहे थे। समय बहुत होता जा रहा है। अच्छा, किसी को जल्दी तो नहीं है? आज भगवान का प्राकट्य होगा। अभी तो नाचना भी है, झूमना भी है, बढ़िया है ना, बधाई भी देना है। जल्दी तो नहीं है किसी को? जल्दी है, बहुत दूर जाना है। अरे राम राम, तो जल्दी ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ठाकुर जी तो भाव से आप जितना जल्दी बुला लो उतनी जल्दी आ जाएंगे। इस प्रकार से बड़ी सुंदर कथा रसपान कराई। वामन भगवान राजा बलि से बड़े प्रसन्न हुए। राजा बलि से कहा, बलि तुम वरदान मांग लो, जो मांगोगे हम वही दे देंगे। राजा बलि बोले, महाराज हमें अच्छा ये बताओ, मांगने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? तो भगवान ने कहा देने वाला। अच्छा, मांगने कौन आया? भगवान बोले हम। दिया किसने? आपने। तो बड़ा कौन हुआ? भगवान ने कहा आप। तो बड़ा, जब मैंने सब कुछ आपको दे दिया तो फिर आप हमें देने वाले कौन होते हैं? और हे प्रभु, आप तो मांगने वाले भिखारी बनकर हमारे घर आए थे, हम आपसे मांगेंगे नहीं। पर भगवान ने कहा चलो ठीक है, आप हमसे बड़े हो, आपने हमको सब कुछ दे दिया, पर हम आपसे प्रसन्न बहुत हैं। तो राजा बलि ने कहा, अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो हे प्रभु, आप हमारे सामने 24 घंटे हर पल हर क्षण खड़े रहो, सामने खड़े रहो। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी बात मानो, आप स्वर्ग का राज्य छोड़कर पाताल लोक चले जाओ। तो राजा बलि पाताल लोक चले गए। जब राजा बलि गए तो भगवान ने वचन दिया, तो भगवान भी, वामन भगवान अपना छाता लगाए और राजा बलि की चौकीदारी करने लगे। अब इधर लक्ष्मी जी परेशान, बोले भैया हमारे स्वामी जी का तो बहुत टाइम से पता नहीं कहाँ गोलमाल हो गए। अब नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा, अरे देवऋषि नारद बताओ, हमारे स्वामी जी कहाँ गए? तुम्हारे भगवान तो गए थे राजा बलि की परीक्षा लेने और दान लेने, वहां से फिर लौट कर ही नहीं आए, कहाँ गुम हो गए? नारद जी ने कहा, देवी सबके स्वामियों के तो हम ठेकेदार बन सकते हैं, पर आपके स्वामी बड़े विचित्र हैं, वो जहां जाते वहीं के रह जाते। अब देखो, राजा बलि के दरबार में राजा बनकर खड़े होते तो चलता, वो चौकीदार बनकर के खड़े। लक्ष्मी जी ने जाकर पाताल लोक में लक्ष्मी जी पहुंची, सामने देखा कि हमारे प्रभु तो छाता लगाए चौकीदार बने खड़े। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराए, अरे लक्ष्मी जी तुम कहाँ? भगवान ने जब ये कहा तो लक्ष्मी बोली, वाह प्रभु, आप बड़े कमाल के, जहाँ जाते हो तो कम से कम अपने घर परिवार का भी तो थोड़ा ख्याल रखा करो। अभी यहाँ नौकर चाकर बनकर खड़े हो गए, कभी झूठे बेर खा लेते, कभी किसी के छछियावर छाछ पे नाच नचावे, कभी उस गोपियों की थोड़े थोड़े छाछ के लिए घंटों घंटों ठुमके लगाते रहते हो, ये क्या लीला है प्रभु? तो भगवान ने कहा, देखिए हम भक्त के बस में हैं, भगत के वश में है भगवान। भगवान ने कहा, देखिए हम प्रेम के भूखे हैं, और इस राजा बलि ने हमको दान देकर इतना प्रसन्न कर लिया कि हम जान नहीं सकते। तो भगवान ने कहा, अच्छा अगर तुम हमको ले जाना चाहती हो तो एक आइडिया है। क्या? अभी रक्षाबंधन का समय आएगा तो तुम राजा बलि को राखी बांधना। बोली ठीक है। अब रक्षाबंधन का समय आया और राजा बलि को लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, और जब राखी बांधी तो राजा बलि ने कहा, बहन पहली बार हमें किसी ने हाथ में राखी बांधी, बताओ
क्या लेना चाहोगे? तो फिर राजा बलि के दरबार में जब बलि ने लक्ष्मी जी से कहा तो लक्ष्मी जी बोली, महाराज अरे मैं तो साक्षात लक्ष्मी हूँ और लक्ष्मी के लिए तो सारा जगत भटक रहा है, पर हम जिसके लिए भटक रहे हैं हमें वो दे दो। बोले वो कौन है जिनके लिए आप भटक रही हो? बोली महाराज वो तुम्हारा चौकीदार है, अपना चौकीदार दे दो हमें। तो अब जब ले जाने लगी लक्ष्मी जी नारायण भगवान को तो राजा बलि रोने लगे, प्रभु आपने हमें वचन दिया था कि आप हर पल हर समय हमारे साथ रहेंगे, पर आप वचन तोड़कर जा रहे हैं। तो भगवान ने बलि से कहा, मैं आपको छोड़कर जा नहीं रहा, तुमने भी मुझे दे दिया है किसी को, लक्ष्मी जी ने मांग लिया, लेकिन हम तुमको वचन देते हैं कि वर्ष में 4 महीने के लिए हम तुम्हारे पास रहने जरूर आएंगे। तो देव शयनी एकादशी का व्रत जानते हैं, रहते हो कि नहीं? देव शयनी एकादशी के दिन हम कहते हैं कि भगवान सो गए, भगवान कभी सोते नहीं है। भगवान सो जाएंगे तो तुम क्या बैठ पाओगे? तो भगवान सोते नहीं। देव शयनी एकादशी के दिन श्री ठाकुर जी राजा बलि के यहाँ पाताल लोक को जाते हैं और दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दिन, जब से शादी विवाह शुरू होता है, उस तिथि से उस एकादशी के दिन को भगवान पाताल लोक से अपने धाम को चले जाते हैं। हरि जो कछुआ ग्राम से माताएं आई हैं कथा श्रवण करने के लिए, और जो पतखुरी से आई हैं, ये ना सोचें कि पैदल जाना होगा, साधन लगाया जाएगा, आप लोगों को वहां तक पहुंचाया जाएगा। हरिओम। और बहुत ही कम समय में जनार्दन का अवतार होने वाला है, और थोड़ी देर में हमारे बीच में ग्राम प्रधान श्री शीलू लम्बरदार भी आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने जल्दी हो भगवान भी आ जाएं, आप लोग प्रसाद भी ले, आरती भी होना है, समय का अभाव है। हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भगवान ने राजा बलि का कल्याण किया। आगे भगवान श्री सुखदेव जी ने और भी अन्य कथाओं का रसपान कराया, और भगवान कृष्ण के जन्म के पूर्व में त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। इस कथा का भी विस्तार रूप से वर्णन किया गया। एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुत नाही। ये बड़ी सुंदर रसपान कथा का कराया गया। और माताएं थोड़ा हलचल ना करें, आप शांति बनाकर बैठेंगी तो हमें भी आनंद आएगा। तो महाराज दशम स्कंद के पूर्वार्ध में प्रवेश करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। अब हम सभी लोग तुरंत ही श्री कृष्ण जन्म के कथा में प्रवेश करेंगे। हरि। हमारे बीच में हमारे सम्माननीय ग्राम प्रधान श्री शीलू लम्बरदार जी और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं हमारे सभी कमेटी के कार्यकर्ता और यहाँ पर आए, आशीर्वाद लें किशोरी जी से। और हमारे बीच में ग्राम प्रधान श्री शीलू शैलेंद्र लम्बरदार, उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर गांव का कार्य है और इस कार्य में वो सदैव सम्मिलित भी रहते हैं। तो उन्होंने अपना मूल्य समय निकाल के जो हमें दिया, इसके हम आभारी हैं। सभी कमेटी के कार्यकर्ता और हमारे सभी कमेटी के सदस्य भी आवे, क्योंकि अब भगवान का जन्म भी होना है। और हमारे दाऊ धर्म हमारे कोषाध्यक्ष हैं, नाम इनका वैसे दाऊ नहीं है, धर्म सिंह है, सब लोग दाऊ कहते हैं ना। आप वहां पहुंचे, इनके करकमलों के द्वारा फीता को कटवाएं और माल्यार्पण। हाँ परीक्षित तुम ही करा दो हमें।
खड़े होके थोड़ा जल छुड़वा दो। स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति ना भोगा विश्ववेदा स्वस्ति न चार्यो अरिष्टनय में स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। माधवाय नमः केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः। वो कहती रखी है और सभी लोग तालियों से स्वागत करना। और नहीं जब कहें तब बजाना, तुरंत बजाऊंगा। हाँ समय पे बजा देना। और हमारे कमेटी के कार्यकर्ता सभी आवे। देखो प्रधान जी के द्वारा फीता काटा जाएगा तब ताली बजाना जोर से। बोलो हनुमान जी महाराज की बहुत बहुत साधुवाद। और अब प्रधान जी को माल्यार्पण हमारे कोषाध्यक्ष श्री धर्म सिंह ठाकुर हमारे प्रधान जी का माल्यार्पण करेंगे। और अमित तिवारी वर्तमान परीक्षित हमारे। हाँ अब बजाओ जोर से ताली। जय श्री राम। और सभी लोग आए। सौरभ विश्वकर्मा जी माल्यार्पण करें प्रधान जी का। कपिल विश्वकर्मा प्रधान जी का माल्यार्पण करें। बहुत बहुत साधुवाद है। ये प्रतिवर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ जो कार्य किया जाता है, सभी लोगों की सहमति, सभी लोगों का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हनुमान जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए। और प्रधान जी ने हमें ये डब्बा दो लड़ूंगा। हाँ अब मैं चाहता हूँ हमारे बीच में देवी रश्मि किशोरी जी श्री धाम वृंदावन से पधारी। माइक तो लगू है उनके, हम देना अपने विचारों को कथा के माध्यम से और जितने जल्दी हो भगवान का जन्म हो, ताकि माताओं को प्रसाद भी देना है। वो बाहर से आई हो उनको भेजना भी है। हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा गोविंद हरि भगवान की। कथितो वंश विस्तार भविता सोम शौर्य हो। राज्ञां चौभय वंश्याना चरितं परमाद्भुतम्। यदोश्च धर्मशीलस्य नितिराम मुनिशातम। तन्त्रासेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसराः। हे श्री सुखदेव जी महाराज, आपने हमें बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान कराया। और आपने जब भगवान कन्हैया के वंश के विस्तार की बारी आई तो आपने कुछ शब्दों में ही समाप्त कर दिया। आप हमें विस्तार पूर्वक इस कथा का रसपान कराएं। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कथतो वंश विस्तार, भगवान कन्हैया का जन्म भगवान कृष्ण का प्राकट उत्सव यदुवंश में हुआ। यदुवंश का वर्णन करते हुए वहां पर एक राजा जिनका नाम उग्रसेन, महाराज उग्रसेन की पत्नी जिनका नाम था पवन रेखा, राम जी के जन्म के पहले रावण की कथा श्रवण कराई है। और कृष्ण जन्म के पहले कंस के जन्म की संक्षिप्त मात्र 2 सेकंड में हम कथा श्रवण करें। पवन रेखा के साथ एक राक्षस ने छल करके उसके साथ विहार किया, उग्रसेन का रूप धारण करके, जिसके कारण उसके गर्भ से जो बालक का जन्म हुआ वो दुष्ट और दैत्य प्रवृत्ति का हुआ, जिसका नाम रखा गया कंस। कंस बाल्यावस्था से ही बड़ा दुष्ट था। उसने जब युवा अवस्था में प्रवेश किया तो अपने माता और पिता
दोनों को त्रास देना प्रारंभ कर दिया। पिता को अपने कारागृह में बंद कर दिया और खुद राज्य गद्दी पर बैठ करके उस राज्य का संचालन करने लगा। इतना उसने अत्याचार फैला दिया, अशभ्रष्ट अपारा भा संसारा, धन धर्म सुने नहीं काना, तही बहुविधि त्रास ही देश निकासही, जो कही वेद पुराना। बड़ा त्रास करने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान के पास जाकर के प्रार्थना की, हे हरि, हे गोविंद, अब आप ही बताएं कि हम किसकी शरण में जाएं। भगवान पृथ्वी माता भगवान के सामने जाकर विलाप करने लगी, रोने लगी, प्रभु रक्षा करो, त्राहि माम प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, आकाशवाणी हुई उसी समय, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवानः पुरुषा परः, जनिष्येत तत्पार्थे संभवन्तु शुरस्त्रियः। हे देवताओं, आप चिंता मत करो। अरे वसुदेव के घर में स्वयं साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान का प्राकट्य होगा। तो कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी कंस की चचेरी बहन थी, परंतु वो बड़ा प्रेम करता था। उसने वसुदेव जी के साथ अपनी बहन का विवाह किया और इतना दान, इतना धन, हीरे जवाहरात है गए, संदन हेम पट रतन अनेकन दीन, उसने सब कुछ दान कर दिया। और जिस रथ पर बहन को विदा कर रहा था उसमें घोड़े नहीं जोते, उसने अपनी दोनों भुजाओं से उस रथ को खींचना शुरू किया और अपनी बहन को विदा करने लगा। पर वो आकाशवाणी उसी समय हुई, अस्वास्त्वामष्टमो गर्भो हंता भसे अबुध। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख कंस, तू नहीं जानता जिस बहन को तू इतने प्यार से, इतने प्रेम से ले जा रहा है, उसी बहन की अस्यास्त्वामष्टमो, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। अब जैसे ही कंस ने सुना, अपनी दोनों भुजाओं को छोड़ा और रथ को फेंक दिया। रथ को फेंका, देवकी के केसों को पकड़ा और देवकी के केसों को पकड़कर धरती पर फेंक दिया। अरे दुष्ट, जब तू ही नहीं रहेगी तो मेरा मारने वाला काल कहां से आएगा? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब तू नहीं रहेगी तो तेरा पुत्र, तेरी संतान कहां से होंगी? मैं तेरा ही वध कर दूंगा। जैसे ही मारने को उद्धत हुआ, वसुदेव जी ने पकड़ लिया। अरे भैया, हमारी प्रार्थना है, इस प्रकार से किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। और हम आपको वचन देते हैं कि हमारी जितनी भी संतान होंगी वो सब हम आपको समर्पित करते जाएंगे। हम अपने पास नहीं रखेंगे, जो भी होगा आपको हम सौंप देंगे। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। तो महाराज उस समय वसुदेव जी ने बड़ा विनम्र निवेदन किया और निवेदन करके बार बार कंस से विनम्र निवेदन करके कहा कि भैया, हमारा अभी विवाह हुआ है और हमारी धर्म पत्नी को छोड़ दो, हम वचन देते हैं, हम सत्य बोलते हैं। तो दोनों को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया। अब महाराज दोनों पति पत्नी के हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं। कंस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण प्राणी
ते निश्चर सम, वो प्राणी निशाचर समान हो जाते हैं। ते जाना हो निश्चर सम प्राणी, वो कोई प्राणी नहीं, वो मानव नहीं, वो चलता फिरता निशाचर है, वो राक्षस है। ऐसे कंस का दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। साधु संतों को मारने लगा, गौ हत्या करने लगा, ब्राह्मणों को सताने लगा। तो महाराज ऐसे समय पर श्री ब्रह्मा जी देवताओं ने बार-बार प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु अब तो आप कृपा करो, अब तो आप इस मानव रूपी जो ये वृक्ष लगा हुआ है, इस वृक्ष की रक्षा आप करिए प्रभु, आप आकर सबका कल्याण करो। एकायनुष्वद्विफलस्य मूलम् चतुरसः पंचविदः खडात्मा सप्तस्ति कष्टो विट्टिको नवांशो दशांशदि द्विखगादिवृक्षः। हे प्रभु, आपका ये मानव देह एक वृक्ष है। इस वृक्ष में दो फल है, एक सुख का, एक दुख का। हे प्रभु, कभी किसी के जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है, परंतु उसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। हे गोविंद, हे हरि, हे नारायण, अब आप कृपा करो। देवकी के गर्भ से प्रथम बालक का जन्म हुआ तो वसुदेव जी लेकर कंस के पास गए, लेकिन कंस को दया आ गई। तब देव ऋषि नारद जी के द्वारा 8 पंखुड़ी वाले कमल पुष्प के द्वारा समझाया। अब एक शंख और एक मूर्ख दूसरे के फूंकने से बचते हैं। बजते कि शंख कभी अपने मन से बजता नहीं है और मूर्ख कभी अपने मन से बोलता नहीं है, दूसरे के फूंकने से बजता। नारद जी ने जैसे ही कंस के कान में फूंक लगाई, अरे कंस तू पागल हो गया, वो कृष्ण है, वो नारायण है, वो छलिया है, पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। इसीलिए देवकी की कोई भी संतान को छोड़ना नहीं है। देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया उस दुष्ट ने, बड़ी निर्दयता से, बड़ी कठोरता से 6 पुत्रों की हत्या कर दी। जिस माँ, जो माँ 9 माह है बच्चे को गर्भ में धारण करती है, उस माँ के हृदय से पूछो कि पुत्र शोक क्या होता। जीवन में पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता। उस माँ ने, उस देवकी ने क्या नहीं सहा। तो अंत में जब 7वां गर्भ आया तो वसुदेव जी की एक पत्नी और थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को स्थानांतरित किया और अब जैसे ही 8वां गर्भ देवकी को आया तो महाराज चारों दिशाओं में बड़ी सुंदर सुगंधित मंद पवन बहने लगी। दिशाओं में साधु संतों का मन प्रफुल्लित हो गया। आकाश में देवताओं का मन बड़ा ही उत्साहित हो गया कि अब हमारे प्रभु हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए इस धरा पर आने वाले। तो ऐसे श्री हरि भगवान का वसुदेव जी के यहाँ बड़ा सुंदर वो समय आया। माता पृथ्वी बड़ा धीरज धारण करके आज देख रही हैं कि मेरे प्रभु आने वाले हैं। गौ ब्राह्मण और साधु संत की रक्षा करने के लिए इस धरा पर गोविंद हरि आ रहे हैं। तो चारों दिशाओं में पशु पक्षी कलरव करने लगे। वातावरण सुंदर सुखद हो गया, बड़ा ही सुंदर प्यारा। भादो मास का महीना चल रहा है, चारों तरफ बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं और बड़ी काली काली रात की घटा छाई हुई है। और ऐसे समय पर देवकी और वसुदेव के यहाँ पर कारागृह में
भादो मास पक्ष अंधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी रैन अंधियारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा। अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में वृषभ लगन में जयंती योग में बुधवार के दिन मध्य रात्रि को भादों की अष्टमी को देवकी और वसुदेव जी के यहाँ पर स्वयं साक्षात श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बड़ा करोड़ों सूर्यों के समान मानो प्रकाश वहां पर प्रदीप्तमान होने लगा। बोले नारायण हरि भगवान की, सच्चिदानंद घन भगवान की। तो महाराज अब माता देवकी ने बड़े भाव से अपने पुत्र का स्वागत किया। प्रभु आपने ये सुंदर रूप धारण किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, देवकी के हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, देवकी के हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। दोनों हाथ उठाकर भाव से बोलेंगे सभी। श्रीमन्नारायण
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण की जय हो। ऐसे प्रभु का प्राकट हुआ। माता पिता ने कहा प्रभु कृपा करो, अब आप ये रूप त्याग कर वो अद्भुत छवि, जिस छवि के लिए हम तरस रहे हैं, वर्षों से हमारे नैना प्यासे हैं, आप वो छवि का दर्शन कराइए। तो काली काली रातों में काले काले चारों तरफ बादल छाए हैं, काली काली घटाएं छाई हैं, और ऐसी काली काली रातों में काले काले भगवान श्री गोविंद हरि का प्राकट हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन आकाशवाणी हुई कि महाराज हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, आप हमें गोकुल में नंद राय जी के यहाँ पर छोड़कर आइए। तो भगवान वसुदेव जी ने कहा हमारे हाथों में तो बेड़ियां पड़ी हैं। भगवान की माया से हाथों की बेड़ियां खुल गई और जितने बड़े बड़े द्वारपाल लगे थे सब सो गए, बड़े बड़े मुख्य दरवाजे अपने आप खुल गए। और ऐसे में एक छोटी सी टोकरी में हमारे वसुदेव जी ने भगवान गोविंद हरि को उठाया और उठा करके गोकुल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हो अर्ध निशा घोर चले, पवन झकझोर महा, छाई अंधियारी झुकी मेघ घटाकारी है। सिंह करत गर्जन अघाड़ी जात मार्ग में, और जमुना हिलोरन में गहराते अति भारी। बाल कृष्ण चंद्र शीस सूप में किलोली करे, बाल कृष्ण चंद्र शीस सूप में किलोल करे, ऊपर से छाया करे शेष फन भारी है, ऊपर से छाया करे शेष फन भारी है। अब महाराज वसुदेव जी जा रहे हैं, तो आइए सभी लोग सुंदर झांकी का भी दर्शन करेंगे और हमारे भैया जी के द्वारा बड़ी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भजन, और सभी लोग पहले तो ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और बाद में सभी लोग नृत्य इत्यादि उत्सव करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय।